जम्मू कश्मीर की पवित्र पहाड़ियों में स्थित है वैष्णो देवी टेम्पल। कहा जाता है कि यहाँ वही पहुँच पाता है जिसे माता खुद बुलाती हैं। कई साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। घर मिट्टी का था, कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उसकी बूढ़ी माँ। सुरेश के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से सुरेश ही अपनी माँ का सहारा था। वो दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी, कभी शहर जाकर दिहाड़ी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, इनकी उम्र बहुत हो चुकी है, अब इन्हें खुश रखना ही सबसे बड़ी दवा है। उस दिन के बाद सुरेश हर समय अपनी माँ के पास रहने लगा। एक रात आसमान में चांद चमक रहा था। माँ आंगन में चारपाई पर लेटी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा सुरेश। सुरेश तुरंत उनके पास बैठ गया। हाँ माँ। माँ की आंखों में हल्की चमक थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मरने से पहले मैं एक बार वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सुरेश चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन उसने माँ की आंखों में वो अधूरी इच्छा देखी। उसका दिल भर आया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप चिंता मत करो। अगर माता ने चाहा तो मैं आपको उनके दरबार जरूर ले जाऊंगा। उस दिन से सुरेश ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह 4 बजे उठ जाता, पहले खेतों में काम करता, फिर शहर जाकर मजदूरी करता। कई बार तो वो खुद भूखा सो जाता, लेकिन पैसे बचाता रहता। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने थोड़े पैसे जमा कर लिए। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, तैयार हो जाओ, माता ने हमें बुलावा भेज दिया है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। बस से कई घंटे का सफर तय करके वे पहुंचे कटरा। यहीं से शुरू होती है माता के दरबार की चढ़ाई। लेकिन माँ इतनी कमजोर थी कि वे चल भी नहीं पा रही थीं। सुरेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठा लिया और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। उसके होठों पर बस एक ही आवाज थी, जय माता दी, जय माता दी। रास्ते में लोग उसे देखकर रुक जाते। कोई कहता, भाई थोड़ा आराम कर लो। कोई पानी दे देता। लेकिन सुरेश के कदम नहीं रुकते थे। आधे रास्ते पर पहुंचते पहुंचते उसके पैर कांपने लगे, सांस तेज हो गई। वो एक पत्थर पर बैठ गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे नीचे उतार दे। मैं नहीं चाहती कि तू इतना कष्ट उठाए। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, माँ, जब मैं छोटा था तो आपने मुझे अपनी गोद में उठाकर चलना सिखाया था। अगर आज मैं आपको माता के दरबार तक नहीं ले जा पाया तो मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। ये सुनकर वहां खड़े कई यात्रियों की आंखें नम हो गईं। रात हो चुकी थी, पहाड़ों पर ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन सुरेश के दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जय माता दी। हाँ बेटा, चलते रहो जी। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार सुबह होने लगी और अचानक सामने माता का भवन दिखाई दिया। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। वो तेजी से मंदिर की ओर बढ़ा। उसने अपनी माँ को धीरे से नीचे उतारा। माँ ने कांपते हाथों से माता के दरबार की ओर देखा और रोते हुए बोली, माँ, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। सुरेश भी माता के चरणों में सिर झुकाकर रोने लगा। तभी वहां खड़े एक पुजारी ने यह दृश्य देखा। वो सुरेश के पास आए और बोले, बेटा, आज माता सबसे ज्यादा तुम पर खुश है। सुरेश ने आंसू पोंछते हुए पूछा, क्यों? पुजारी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपनी माँ की सेवा को भगवान से भी बड़ा मान लिया, और जो अपनी माँ को खुश करता है, माता वैष्णो देवी खुद उसकी रक्षा करती हैं। ये सुनकर वहां खड़े कई लोग रो पड़े। उस दिन सबको एक बात समझ आ गई, माता सिर्फ पहाड़ों की गुफाओं में नहीं रहती, वो हर उस बेटे के दिल में रहती हैं जो अपनी माँ की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, माता वैष्णो देवी तक पहुंचने का रास्ता पहाड़ों से नहीं, एक सच्चे बेटे के दिल से होकर गुजरता है।